नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल पे। और मैं हूँ आपके साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक, मीडियम, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट सपना श्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो खास बात एक लेके आई हूँ कि घर की गृहिणियाँ ऐसा क्या काम कर सकती हैं जिससे कि वो अपने घर में लक्ष्मी के योग को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम तो हाउसवाइफ हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, और घर में सबको भी ऐसा लगता है कि इतनी वैल्यू नहीं है हाउसवाइफ की। आजकल के टाइम पे सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट काम करने चाहिए, है ना। कुछ ऑनलाइन घर बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ घर से किसी भी तरीके से अपनी इनकम बना रहे हैं, कोई जो है टिफ़िन बॉक्स का काम करना चाहती हैं लेडीज़। मुझे कई बार उनके ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं, पूछना चाहते हैं कि हम घर पे हैं और ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी भी कुछ इनकम हो जाए, हम भी कुछ कमा लें या कहीं ना कहीं हाथ बटा लें घर के जो है आय में। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने धन लक्ष्मी के योग बना सकते हैं। घर की गृहिणियाँ कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एक उनका स्थान होता है लक्ष्मी को कहीं ना कहीं बुलाने के लिए, लक्ष्मी का इनविटेशन, जब लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। हवा सबके लिए है, धूप सबके लिए है, बारिश होती है वो सबके लिए है। किसी ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के लिए होती है और खास लोगों के लिए नहीं होती। ऐसे ही अनंत इस ब्रह्मांड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना पैसा, इतनी सब चीज़ें हैं, बस कमी कहाँ रह जाती है उन तक पहुँचने की। कैसे वहाँ पर हाथ बढ़ा के उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। अब चीज़ों को खींचने के लिए आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए जिससे कि आप उसको अपनी तरफ खींच सकें। जो भी कोई सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको देखेंगे, उनकी सोच विचार, उनका बॉडी पोस्चर, उनको देख के ही पता चल जाता है कि उनकी ऊर्जा आपसे ज़्यादा होती है। अब अपनी वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, आज मैं आपको वही खास एक बात बताने वाली हूँ जिससे कि आप भी ब्रह्मांड में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी भगवान ने हम सबको अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, अनंत, सुप्रीम वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी सबके लिए है, वो दे रखी है। कैसे हम भी उसको खींच सकते हैं, हम भी उन खास लोगों में अपनी गिनती कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर तो डेडिकेशन है, जज्बा है ना, वो तो इस काम को यूं कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग वही सुनेंगे और उनका आलस कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। अगर आप अपने आलस को साइड कर दीजिए और इस उपाय को, इस टोटके को अगर आप आजमा लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपके धन लक्ष्मी के योग खुलते हैं, भले ही आपकी एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन ना हो या कम हो। दोस्तों, शुक्रवार का दिन एक बहुत ही खास दिन होता है। माँ भगवती की ऊर्जा इस दिन बहुत प्रबल होती है। शुक्रवार के दिन आप क्या कर सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए संध्या काल में। अगर आप ऐसा रेगुलर हर शुक्रवार के दिन रखते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपका ऑरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ऊर्जा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई बार हमारे को कुछ चीज़ों का अनुभव तो होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में कमी रह जाती है। उस कॉन्फिडेंस को दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत बढ़िया बढ़ाता है। इसका तीसरा और 11वां अध्याय का आपने जो है पढ़ना है। इसको तीसरा और 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ का आपको ये पाठ करना है। शुक्रवार के दिन से शुरू कर दीजिए, रोज़ाना करेंगे तो आपके लिए वो ये ना, जितना मीठा डालेंगे उतना ही बढ़िया पकवान बन के सामने आएगा। तो जितनी आप अपनी ताकत झोंकेंगे, ऊर्जा झोंकेंगे, उतना ही बढ़िया सामने आएगा। साथ ही आपने क्या करना है कि शुक्रवार के दिन जितनी भी लेडीज़ हैं या जेंट्स भी अपने जब बालों को धोते हैं तो आपने क्या करना है, मग में पानी भरते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल के उसको घोल लीजिए और उसको अपने बाल दही से धोइए। आप देखेंगे आपका शुक्र ग्रह और प्रबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिना शुक्र ग्रह के तो हमारे पास लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम आना संभव ही नहीं है। उसको देने के लिए अगर कोई ग्रह है तो वो है हमारे शुक्र देवता, और उनको प्रसन्न करना कहीं ना कहीं तो ज़रूरी है। तो शुक्रवार के दिन माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए और साथ ही अगर आप शुक्र देवता को भी प्रसन्न कर लें तो फिर क्या बात है। सुबह के समय दही में चीनी डाल के खाइए, नाश्ते में दही और चीनी ज़रूर रखिए शुक्रवार के दिन। छोटी सी बात है, इसे करने में तो कुछ भी नहीं जाता। जिन लोगों को दही ज़्यादा पसंद नहीं है, 2 चम्मच ही दही ले लो, थोड़ा सा चीनी डाल के उसको खा लो। मैं दोस्तों ज़्यादातर अपनी ताकत किस चीज़ में झोंकती हूँ, ऐसे उपाय जो बस आप अपने हाथ से कर लें, जिसके लिए आपको कहीं मदद ना मांगनी पड़े।
ज़िंदगी तो वो है जो अपने बल पे जी जाए बिना किसी की मदद के, तब है मज़ा। और यही उपाय करने का भी मज़ा है। संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो वो होना ही होना है आपका उपाय, आप ये मान के चलिए। क्योंकि भगवान भी कहता है कि अगर तू अपनी मदद खुद करेगा तो मैं मदद के लिए आगे आऊँगा। आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए, ये ऊर्जाएं इतने करीब हमारे खड़ी होती है, इतने समीप होती हैं, लेकिन वो तब तक असर नहीं करती हैं जब तक कि हम उनकी तरफ एफर्ट नहीं करते, उनकी तरफ देखते नहीं हैं। जब हम किसी को देख के स्माइल पास करते हैं तभी सामने वाला भी स्माइल पास करता है। अगर आपने देखा ही नहीं तो वो किसको स्माइल पास करेगा? ऐसे ही ये ऊर्जाओं का भी खेल है। ये ऊर्जाएं हमें तभी देखती हैं, ये सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी तब हमें देखती है जब हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं और इनकी तरफ अपना रुख करते हैं। तो क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपने दही से अपने बाल धोने हैं। सुबह आप अपने ब्रेकफास्ट में, अपने नाश्ते में दही में चीनी डाल के खाइए। छोटी सी बात है, छोटे से उपाय करने से अगर धनलक्ष्मी के योग खुलते हैं तो क्या जाता है, ये तो हम बिल्कुल हंसते हंसते कर लेंगे, क्यों नहीं। ज़रूर दोस्तों, फिर आपके लिए ऐसे ही कोई अचूक उपाय लेके आऊँगी, बस जो आप खुद करिए। परेशानी आपकी, एफर्ट आपके, हिम्मत आपकी, संकल्प आपका, विश्वास आपका। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन करूँगी हमेशा की तरह। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।